सेल्फ कस्टडी का महासंग्राम, एसईसी की हेस्टर पियर्स स्वतंत्रता की चैंपियन, निवेशक ईटीएफ की ओर। डिजिटल युग में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ज़बरदस्त समर्थन में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एसईसी की आयुक्त और एजेंसी की क्रिप्टो टास्क फोर्स की प्रमुख हेस्टर पियर्स ने हाल ही में पुष्टि की कि क्रिप्टो सेल्फ कस्टडी और वित्तीय गोपनीयता दोनों ही संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता समर्थक नियोग के अनुरूप मौलिक मानवाधिकार है। पियर्स ने द रोल-अप पॉडकास्ट पर खुद को स्वतंत्रता अधिकतमवादी घोषित करते हुए संपत्ति के स्वामित्व के लिए बिचौलियों की आवश्यकता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मुझे अपनी संपत्ति रखने के लिए किसी और के माध्यम से जाने के लिए मजबूर क्यों होना चाहिए। मुझे यह देखकर हैरानी होती है कि इस देश में यह एक मुद्दा भी क्यों है। निश्चित रूप से लोग अपनी संपत्ति खुद रख सकते हैं। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि निजी वित्तीय लेनदेन चाहने का मतलब गलत काम करना नहीं है, बल्कि यह धारणा इसके बिल्कुल विपरीत होनी चाहिए। पियर्स की टिप्पणियों ऐसे समय में एक मजबूत दार्शनिक प्रश्न प्रदान करती है जब उद्योग एक महत्वपूर्ण चौराहे पर है, जहां वह आत्मसंप्रभुता के अधिकार की वकालत करती है। वही बड़ी संख्या में बिटकॉइन धारक आंदोलन के प्रसिद्ध मंत्र आपकी चाबियां नहीं, आपके सिक्के नहीं से दूर होकर अपनी संपत्ति को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ में स्थानांतरित कर रहे हैं। यह बदलाव, जिसे यू होल्ड के डॉक्टर मार्टिन हिस्कोएक ने 15 वर्षों में सेल्फ कस्टडी वाले बिटकॉइन में पहली गिरावट बताया है, मुख्य रूप से शक्तिशाली कर और प्रबंधन लाभों से प्रेरित है। जुलाई में क्रिप्टो ईटीएफ के लिए इन कॉइन क्रिएशन और रिडेम्पशन को एसईसी की मंजूरी ने इस बदलाव को विशेष रूप से आकर्षक बना दिया है, जिससे अधिकृत प्रतिभागियों को नकदी निपटान वाले फंडों पर एक महत्वपूर्ण लाभ मिलते हुए तत्काल कर योग्य घटना को ट्रिगर किए बिना क्रिप्टो को ईटीएफ शेयरों के लिए स्वैप करने की अनुमति मिली है। इस कदम ने समुदाय के भीतर विवाद खड़ा कर दिया है। स्टॉक टू फ्लो मॉडल के डेवलपर जाने माने विश्लेषक प्लान बी को अपने बिटकॉइन को ईटीएफ में स्थानांतरित करने के फैसले की घोषणा के बाद आलोचना का सामना करना पड़ा, ताकि निजी कुंजी प्रबंधन के झंझट को कम किया जा सके। संस्थागत सुविधा की ओर यह व्यवहारिक बदलाव हालांकि कुछ लोगों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है, लेकिन शुद्धतावादियों द्वारा इसे क्रिप्टो की मूल विकेंद्रीकृत भावना के लिए ताबूत में आखिरी कील के रूप में देखा जाता है। डिजिटल एसेट मार्केट स्ट्रक्चर क्लैरिटी एक्ट 2026 तक टल जाना इस विकसित होते बाजार की गतिशीलता के लिए नियामक पृष्ठभूमि को और जटिल बनाता है। ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।